हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। इंडिया से डोनाल्ड ट्रम्प नाराज़ क्यों हैं? अच्छा जी, 25% टैरिफ ओके इंडिया। सही है भाई साहब। आरजे रौनक सर के थ्रू ये हम हर चीज़ पूरी डिटेल के साथ जानने वाले हैं। काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना क्योंकि डिस्कशन होगी हमेशा की तरह ज़बरदस्त और मज़ेदार। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी चलो चलते हैं और चलकर देखते हैं भाई साहब अब डोनाल्ड ट्रम्प सर को क्या हो गया, क्यों वो इंडिया से नाराज़ है, उसके पीछे वजूहात क्या है और क्या इसमें इंडिया को फ़र्क पड़ता है या नहीं, इंडिया की क्या राय है, ये जानेंगे आज हम। लेट्स गो। तो दोस्तों, चचा ट्रम्प ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया है। Donald Trump has announced a 25% tariff on Indian imports. The United States has imposed tariffs on India. There's a statement which has come in from Donald Trump. President Trump announcing that he will impose a 25% tariff on goods from India. President Donald Trump on 25% trade tariff on India. जिसके बाद हर इंडियन, हर भारतीय इन लोगों को ढूंढ रहा है। दोस्तों, 25 मई को हमने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई थी और ये एक्सप्लेन किया था कि आखिर ट्रम्प की प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं इंडिया के साथ। कसम से बॉस, उस वीडियो का हर एक पॉइंट सही साबित हो रहा है। तो ट्रंप ने 30 जुलाई यानी कल ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर घोषणा की कि भारत से आने पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा भारत को पेनल्टी यानी अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अत्यधिक उच्च टैरिफ लगाए हैं और नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स भी लगाए हैं। तो ट्रंप के इस रवैये के बाद हर कोई यही सवाल कर रहा है कि ट्रंप की आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है वो ट्रंप ने इसी सोशल मीडिया पोस्ट की अगली लाइन में लिखी है क्लियरली। इंडिया अपने वास्ट मेजॉरिटी मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया से लेता है, साथ ही एनर्जी का भी बड़ा बायर है। जबकि एक तरफ पूरी दुनिया ये चाहती कि रशिया यूक्रेन पर अटैक बंद करे, वहीं भारत का रशिया के साथ ये रिलेशन सही नहीं है, इसलिए 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू होगा, ये बोला ट्रंप ने। अच्छा, यानी दोस्तों, पूरी दुनिया को ये बात क्लियरली समझ में आ गई है कि ट्रंप के चिढ़ने की असली वजह क्या है। ये तो हम सबको पता है कि 9 और 10 मई की रात जब भारतीय फौज पाकिस्तान की कहके ले रही थी, तब ट्रंप ने ही बीच में कूद कर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की थी। उस वक्त सबसे पहले ट्रंप ने ही कूद कर ये ट्वीट भी किया था कि मैंने सीज फायर करवा दिया है और दोनों देश जल्द ही न्यूट्रल जगह पर कश्मीर को लेकर बात करेंगे। तब भी बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि 2 दिन पहले ये बुढ़ऊ खुद बोल रहे थे कि हमें पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बाद में इन्होंने सबसे पहले कूद कर सीज फायर का भी अनाउंसमेंट कर दिया। तब भी लोगों ने ट्रंप के इस बिहेवियर के बहुत सारे मतलब निकाले। ट्रंप के बीच में सीज फायर करने का एक मतलब ये निकाला गया कि बुढ़ऊ को दरअसल नोबेल प्राइज चाहिए, क्योंकि बराक ओबामा को भी शांति का नोबेल मिला था और ये ओबामा से हर मामले में कॉम्पीट भी करते हैं। कौन? चचा ट्रंप। वैसे भी इजराइल को ये रोक नहीं पा रहे, न यूक्रेन और रशिया में कोई समझौता करवा पा रहे, इसीलिए इनको लगा कि चलो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा कर उसका झूठा क्रेडिट लेकर खुद को शांति का मसीहा बनाया जाए। लेकिन अगले ही दिन से भारत ने हर बार ताऊ के झूठ की पोल खोली है और पूरी दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि पाकिस्तान को लेकर अगर कोई फैसला लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत लेगा। हालांकि राहुल बाबा लगातार ट्रंप के बयान को कोट कर करके मोदी जी को चैलेंज कर रहे थे और लगे हाथों मोदी जी ने संसद में क्लियर भी कर दिया। क्या? ये सुनिए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। यानी बार बार भारत ने ट्रंप को जिस तरीके से आईना दिखाया है, मेन रीजन तो ये था भैया ट्रंप के चिढ़ने का। अमेरिका किसी का सगा है नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। एक ऐसा सेल्फिश मुल्क है अमेरिका जो हर देश का फायदा उठाता है और फिर फायदा उठाने के बाद उसे साइड कर देता है। अगर उसे चाइना को कंट्रोल करना हो तो इंडिया का सहारा लेता है, अगर भारत को उभरने से रोकना हो तो पाकिस्तान का यूज करता है। अब ट्रंप इस बात से फुल तवे पर चढ़े हुए पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के वक्त भारत ने रशिया से तेल क्यों खरीदा, भारत अपने ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया से क्यों लेता है। हो सकता है ट्रंप के पीछे अमेरिका की कोई आर्म्स लॉबी हो जो भारत पर इस बात के लिए प्रेशर डाल रही हो कि अमेरिका से F-35 विमान खरीदा जाए भारत द्वारा। मगर जिस तरह भारत पिछले कुछ टाइम से अमेरिका के किसी भी प्रेशर में नहीं आया है, उससे अमेरिका और ट्रंप दोनों चिढ़ गए हैं। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को बुरी तरह से ठोक दिया, वो भी बिना अमेरिका के हथियारों के।
हमारे हमले में अमेरिका के J-16 विमान भी निपटा दिए गए, यहां तक कि पाकिस्तान के पास जो अमेरिकी रडार सिस्टम है उसे भी हमने पेल दिया। इन सब से अमेरिका का ईगो और ज्यादा हर्ट हो गया। ट्रंप और अमेरिका की आर्म्स लॉबी को लगा कि इस लड़ाई से भारत ने तो उनका डबल नुकसान कर दिया है, क्योंकि भारत ने अपने हथियारों की धाक तो जमाई ही है, अमेरिका की भी पोल खोल दी है। ऊपर से भारत ने इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका की परमिशन भी नहीं ली। बस इन्हीं सारी बातों से चचा ट्रंप की फुल ऑन जल चुकी है। समझ रहे हो? और दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में अपना जो असली चेहरा दिखाया है, भारत के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ये। कैसे? भाई भारत को जल्दी पता चल गया कि ट्रंप पर कितना भरोसा करना है और कितना नहीं। ट्रंप के इस रवैये से एक बार फिर यह प्रूव हो गया कि भारत का असली दोस्त अमेरिका तो नहीं है, हाँ रशिया जरूर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप और अमेरिका के प्रेशर के आगे भारत का और मोदी का न झुकना एक तरीके से अच्छा है, वरना ये महंगा ऑयल लेना और यूएस की आर्म्स लॉबी के चक्कर में पड़ना देश के लिए नुकसान ज्यादा होता, फायदा कम। वैसे नुकसान से याद आया, थोड़ा बहुत नुकसान कांग्रेस का भी हुआ है, क्योंकि इनका बार बार यही कहना था कि ट्रंप से अमेरिका से ट्रेड डील के चलते सीज फायर किया गया, देश ने सरेंडर कर दिया। और ट्रंप ने भी कई बार यही बोला था, लेकिन अब ट्रेड डील भी नहीं हुई और ट्रंप ने असली रीजन भी बता दिया। यानी कई पार्टियों के लिए अब सब कुछ नील बटे सन्नाटा हो गया। और कोई बात नहीं दोस्तों, ये जो ट्रंप है ना, वो मेरे को कभी कभी अपरिचित का अम्बी लगता है। मतलब एक सेकंड में अम्बी बन जाता है, दूसरी सेकंड में रेमो बन जाता है। खैर डोनाल्ड ट्रंप पर उतना ही भरोसा हमको करना चाहिए जितना हम पाकिस्तान की नीयत पर करते हैं, बोले तो न के बराबर। वैसे ये मैटर अभी और लंबा खींचेगा दोस्तों, एकदम चिंगम होने वाला है ये मैटर। आप बताइए, यूएस के सामने न झुकना क्या भारत का सही डिसीजन है या फिर नहीं? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। हो तो मतलब टैरिफ तो लग गया 25%, उसका रीज़न क्या था और एकदम से ये सारी चीज़ें किस तरह से सामने आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? मतलब कहीं ना कहीं देखने में तो यही लग रहा था कि नहीं, अमेरिका जो है वो ठीक है इंडिया के साथ, क्योंकि मोदी सर गए भी थे, मिल के आया सारा कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई, इंडिया जो है, सबको पता है रशिया और इंडिया आपस में अच्छे दोस्त हैं, अच्छे ताल्लुकात है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें क्या ये दोनों जो है वो झुक नहीं रहे। और कहीं ना कहीं अब जो है अमेरिका, उधर डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस चीज़ की चिढ़ मच रही है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, और वो अब किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ अपने रंग दिखा रहा है, जो कि हमने सारा कुछ जाना आरजे रौनक सर की इसी वीडियो के अंदर। और किस तरह से कौन कौन सी वजूहात की वजह से जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा सा इस तरह से पेश आ रहे हैं। बाकी देखा जाए तो एक तरफ तो अच्छा ही है, क्योंकि चीज़ें खुल जाती हैं जब ऐसे कोई चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा होता है तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि नहीं भाई कौन आपके साथ खड़ा है और कौन नहीं, और कौन सिर्फ नाम ही साथ खड़ा है। तो चीज़ें चलती रहती हैं, सारा कुछ होता रहता है। बाकी क्या इससे कोई फ़ायदा हुआ? बाकी कांग्रेस भी बड़ा इस चीज़ पे चढ़ चढ़ के बोल रही थी कि मोदी सरकार ने ऐसे कर दिया, शायद इस वजह से ये चीज़ें। तो मोदी सरकार ने भी क्लियर किया, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, हमने अपनी मर्ज़ी से ये किया, ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वही बात है ना, मीडिया और ये जो चीज़ें हैं इतना ज़्यादा वो खराब करके चीज़ों को दिखाती हैं, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो भाई साहब ये सच है कि वो सच है। बाकी गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और ज़बरदस्त और मज़ेदार सी वीडियोज़ के साथ हाजिर होती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।